Bismillahirrahmanirrahim. Mathematics, Algebra and Trigonometry for first year. Bismillahirrahmanirrahim. Mathematics, Algebra and Trigonometry for first year. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 1, Number Systems. Number Systems. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 1.1. G. Multiplication, addition, law. Multiplication, addition, law. मुख्ताजिद हुआ प्रोफेसर साजिद यासीन बैरून मुल्क स्टडी के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं. मल्टीप्लिकेशन एडिशन लॉ फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. भाई पहला है ए इंटू बी प्लस सी बराबर होगा ए बी प्लस ए सी. भाई ए बाहर है इंटू बी प्लस सी बराबर होगा ए बी जमा ए सी. आप इसको अंदाजा दे सकते हो. इस तरह ए जमा बी इंटू सी होगा. अब भैया पहले आप ए लेफ्ट से तरफ खा रहा था, अब सी राइट पे तरफ खाएगा. ए सी जमा बी सी. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी. भाई प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी. भाई प्रॉपर्टीज ऑफ पहला है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी. भैया फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर. ए के सारे एलिमेंट. फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर. आर को सेट है, इसके सारे के सारे एलिमेंट कोई ले लें, हर एलिमेंट अपने बराबर होता है. हर एलिमेंट अपने बराबर होता है. इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी. भाई रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हर एलिमेंट अपने ही क्या होता है जी, बराबर होता है जी. दूसरा है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी. फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर. फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर. आर के अंदर सारे के सारे एलिमेंट, ठीक है जी, उसमें से कोई दो ए इज इक्वल टू बी होगा तो बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए. इसको बोलते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी. भाई अगर ए इज इक्वल टू बी है देन बी इज इक्वल टू ए बी लिखा जा सकता है. इसको बोलते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी. ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है जी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी. फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर. फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर. अगर ए बी के बराबर है एंड बी इज इक्वल बी सी के बराबर, ए बी के बराबर एंड बी, इसको बोलते हैं एंड. भाई उल्टा बी को बोलते हैं एंड. ए बी के बराबर है एंड बी किसके बराबर है, सी के. देन ए किसके बराबर होगा, सी के. भाई बी दोनों की ये इक्वल है तो भैया ये भी इक्वल होगी. तो भाई ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर. अगर ए बी के बराबर एंड बी सी के बराबर तो भाई देन ए किसके बराबर होगा, सी के. आगे एडिटिव प्रॉपर्टी. एडिटिव प्रॉपर्टी. भाई एडिटिव फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर. आर के अंदर सारे के सारे एलिमेंट अगर ए इज इक्वल टू बी है, ए इज इक्वल टू क्या जी बी, तो देन ए प्लस सी किसके बराबर होगा, बी प्लस. यानी कि दोनों का होगा, सी ऐड कर दोगे तो इक्वलिटी के ऊपर कोई फर्क. भाई इधर भी सी ऐड कर दिया, इधर भी सी ऐड कर दिया, तो ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी. इसको बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी. आगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी. फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर. भाई फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है. ए अगर बी के बराबर देन ए सी किसके बराबर होगा, बी सी के. भाई आप ए सी यानी कि दोनों तो राइट से सी जरा दे दें, या सी ए एंड सी ए बराबर होगा सी बी का. भाई आप राइट से सी से जरा दे दें या लेफ्ट से सी से जरा दे दें, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे. इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी. आगे कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर. आर के अंदर जितने भी एलिमेंट सारे के सारे एलिमेंट उसमें से 3 ले लिए. अगर ए जमा सी बराबर है बी जमा सी के तो आप राइट को कैंसिल कर दें, ठीक है जी. इसको बोलते हैं राइट कैंसिलेशन लॉ जी. ये था कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर. आर के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स, आर के अंदर सारे के सारे, उसमें से कोई 3 लेने. अगर ए सी किसके बराबर है, बी सी के, तो भाई आप राइट को कैंसिल कर दें. तो भाई ए किसके बराबर होगा, सी बी के. इसको बोलते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी जी. प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज या ऑर्डर प्रॉपर्टीज. आगे ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी. ट्रिको फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर. अगर आर के अंदर सारे के सारे एलिमेंट, कहते हैं यानी कि आर के सारे एलिमेंट, इसमें से कोई 2 ले लें. अब 3 पॉसिबल, ए इज इक्वल टू बी हो सकते हैं, या ए बी से बड़ा हो सकता है, या बी ए से बड़ा हो सकता है. भाई 2 एलिमेंट्स ले लें, कोई 2 एलिमेंट ले लें. दोनों 3 पॉसिबल, या ए बी के बराबर होगा, या ए बी से बड़ा होगा, या बी ए से बड़ा होगा जी. भाई ए बी से बड़ा या बी ए से बड़ा, इसको बोलते हैं ट्रिकोटोमिक प्रॉपर्टीज जी. ट्रिकोटोमिक प्रॉपर्टी जब 2 एलिमेंट्स बराबर हों, कोई 2 एलिमेंट ले लें इस आर में से. फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर का आर के सारे एलिमेंट उसमें से कोई 2 ले लें. अब 3 पॉसिबिलिटी है, या ए बी के बराबर होगा, या ए बी से बड़ा होगा, या बी ए से बड़ा होगा जी. आगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी.
फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, आर के अंदर कोई सारे के सारे एलिमेंट, भाई सारे के सारे एलिमेंट फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग, आर के सारे एलिमेंट, उसमें से 3 ले लेंगे। तो भाई पहले अगर ए बी से बड़ा है एंड बी सी से बड़ा, ए बी से बड़ा एंड बी सी से बड़ा, तो देन ए किसके बड़ा होगा जी, सी से। वजन ए बी से बड़ा और बी सी से बड़ा, तो देन ए किससे बड़ा होगा, सी से जी। इसी तरह अगर ए बी से छोटा एंड बी सी से छोटा, देन ए किससे छोटा होगा, सी से। भाई ए बी से छोटा एंड बी सी से छोटा, देन ए किससे छोटा होगा, सी के। आगे है एडिटिव प्रॉपर्टी, क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, आर के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स जी। भाईजान ये एडिटिव प्रॉपर्टी, अगर ए बी से बड़ा, तो भाई अगर ए बी से बड़ा दोनों तो सी ऐड कर देंगे, ए प्लस सी इज ग्रेटर देन बी प्लस सी। इसी तरह अगर ए बी से छोटा, ए प्लस सी इज लेस देन बी प्लस सी। भाई अगर ये ए बी से बड़ा, जब जो कम इधर ऐड करोगे वो इधर ऐड करो, तो भाई ये रिजल्ट इससे बड़ा होगा जी। इस तरह ये ए बी से छोटा, जब इधर ऐड करोगे वही इधर ऐड के, सी आपने इधर ऐड किया, तो ए प्लस सी लेस होगा बी प्लस सी। इसी तरह अगर ए बी से बड़ा एंड सी डी से बड़ा जी, भाई ए बी से, इसको बोलते हैं एंड, अगर ए बी से बड़ा एंड सी डी से बड़ा, तो देन ए प्लस सी बड़ा होगा बी प्लस डी से। भाई लेफ्ट वाली को लेफ्ट वाली के साथ ऐड कर दें, राइट वाली को राइट के साथ ऐड कर दें, ए प्लस सी बड़ा होगा बी प्लस डी से। अगर भाईजान ए बी से बड़ा एंड बी एंड सी बी डी से बड़ा, देन ए प्लस सी जो होगा ना वो बड़ा होगा बी प्लस डी से। इसी तरह अगर ए बी से छोटा एंड सी डी से छोटा, देन ए प्लस सी लेफ्ट वाली को लेफ्ट वाली के साथ ऐड कर दे, राइट वाली को राइट के साथ, तो ए प्लस सी लेस होगा बी टमाटी को। आगे है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, भाई मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। भाई आर के अंदर जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे आर के एलिमेंट्स, उसमें से 3 ले लें एंड सी जो है ना पॉजिटिव है, और सी बाई जन कह दी पॉजिटिव। अगर ए बी से बड़ा ना, अगर ए बी से कह दी पॉजिटिव है, अब बड़ा है, तो देन ए सी बड़ा होगा बी सी से। भैया आप सी से इधर भी जरा दे दें, इससे भी जरा दे दें, दोनों तो सी से मल्टी, तो ये इनइक्वालिटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह अगर ए बी से छोटा है, देन ए सी इज लेस देन बी सी, भाई ए सी लेस देन होगा बी सी से। इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, आर के अंदर सारे के सारे एलिमेंट एंड सी इज लेस देन 0, और भैया सी क्या जी, लेस देन 0 जी। मुख्ताजिद हुआ प्रोफेसर साकिब यासीन, अगर ए बी से बड़ा, देन ए सी लेस होगा बी सी से। भाई अगर नेगेटिव से जरूरत होगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। भाई ए सी लेस होगा बी सी से, अगर ए बी से छोटा है तब सी से मल्टीप्लाई करोगे, सी नेगेटिव है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने से भैया ये जो है ना वो इक्वालिटी चेंज है, ए सी इज ग्रेटर देन बी सी जी। इसी तरह सी प्रॉपर्टी है फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर, आर के अंदर हैं सारे के सारे एलिमेंट्स। भाई आर के सारे के फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर का मतलब आर के सारे एलिमेंट, उसमें से आपने कोई 4 लिया और आर आर पॉजिटिव और चारों के जी पॉजिटिव है। पहली प्रॉपर्टी, अगर ए बी से बड़ा है एंड सी डी से बड़ा है, ए बी से बड़ा एंड सी डी से बड़ा, तो देन भाई लेफ्ट वाली को लेफ्ट के साथ रख दो, राइट वाली को राइट के साथ रख दो, तो ए सी इज ग्रेटर देन क्या होगा जी, बी टी। इसी तरह अगर ए बी से छोटा एंड सी डी से छोटा, भाई ए सी से छोटा, बी से छोटा एंड सी डी से छोटा, तो भाई ए सी इज लेस देन बी टी। भाई लेफ्ट वाली को लेफ्ट के साथ रख दो और राइट वाली को राइट के साथ, तो भाई ए सी क्या होगा, लेस देन होगा बी टी का। अब जरा देखिएगा दिस, भाई ये उल्टा वी स्टैंड फॉर आर, ये या के लिए यूज होगा, एंड ये सॉरी वी जो है ना स्टैंड फॉर और दिस स्टैंड फॉर एंड जी। भजन ये वी स्टैंड फॉर और उल्टा वी स्टैंड फॉर एंड। भाई दिस सिंबल स्टैंड फॉर और एंड दिस सिंबल स्टैंड फॉर एंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू सलामी बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया कि मैं वसीयत करता हूँ कि आदमी को इसकी माँ के बारे में इससे नेक सलूक करे। मैं वसीयत करता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं वसीयत करता हूँ आदमी को इसकी माँ के बारे में कि इससे नेक सलूक करे। मैं वसीयत करता हूँ आदमी को
इसकी माँ के बारे में इससे नेक सलूक करे। मैं वसीयत करता हूँ आदमी को इसकी माँ के बारे में इससे नेक सलूक करे। माँ के बारे में 3 दफ़ा वसीयत करने के बाद फिर फरमाया, मैं वसीयत करता हूँ आदमी को इसके बाप के बारे में इससे नेक सलूक करे। मैं वसीयत करता हूँ आदमी को इसके मौला के बारे में जो इसका करीबी है इससे नेक सलूक करे, अगरचे इसको इससे इज़ा पहुँचे। इब्ने माजा में यह हदीस मौजूद है। जी तशरीह यूँ है, हदीस 43 जो इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी, इस हदीस में भी पहले माँ के बारे में 3 दफ़ा तकीद की गई और इसके बाद बाप का नाम लिया गया और बाद के बाद मौला। लफ्ज़ मौला अरबी ज़बान में बहुत से मानों में इस्तेमाल होता है, मसलन रब, मालिक, सरदार, मुनिम, आज़ाद करने वाला और ग़ुलाम जो आज़ाद कर दी गया हो, मदद करने वाला, हमसाया, चचा का बेटा, हलीफ, दामाद, खुसर वगैरह। जहाँ कहीं ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया हो, सियाक़ो सवाब की रोशनी में मुनासिब मफ़हूम ले लिया जाता है। यहाँ मौला से मुराद बज़ाहिर चचा का बेटा या वो रिश्तेदार मुराद है। यहाँ मौला से बज़ाहिर चचा का बेटा या वो रिश्तेदार मुराद है जो बाप के बाद आता है। वाज़ेह रहे, हुस्न सलूक के मामले में एक कायदा कुलिया ये है, जो शख्स जितना ज़्यादा करीब हो वो उतना हुस्न सलूक का ज़्यादा मुस्तहिक़ है। इंसान से करीब 3 हस्ती इसकी माँ होती है, फिर बाप, फिर दर्जा बदर्जा दूसरे रिश्तेदार। अल्लाह ताला हम सबको हदायत वाली, ईमान वाली, तंदुरुस्ती, सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह हम सबको रियाकारी से बचाए। कुफारा मजलिस की दुआ पढ़ लें। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।